So guys, now we are starting Indian Constitution. और हमको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। हमको पता है लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या है, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है, हमको पता है स्ट्रक्चराइजेशन का लॉ क्या है, हमको पता है नंबर पैक सिस्टम क्या है, हमको पता है फोनेटिक सिस्टम क्या है। ये 5 चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो पहले जो वीडियो अब तक बने वो देखना चाहिए और फिर ये वाला देखना चाहिए, इज़न्ट इट? चलिए, तो अभी तक आपने कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स के नाम आपको याद है और आपको ये भी याद है कि 15 नंबर पे कौन सा पार्ट था? इलेक्शन आपको याद है, वेरी गुड। 10वें पार्ट पे कौन सा नाम था? हाँ, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। अच्छा, 5वां कौन सा था? हाँ, यूनियन। ठीक, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको पहले पुराने वीडियो देखना चाहिए और फिर इस पे आना चाहिए, ठीक है ना? ओके, अब अगर आपको इतना याद है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का लक्ष्य क्या है? हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 पार्ट्स हैं, इन 22 पार्ट्स में कौन सा पार्ट किस नंबर से शुरू होता है वो याद करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इस प्रोसेस को हम स्ट्रक्चराइजेशन कहते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो पहले आर्टिकल से याद करना शुरू करते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा। नहीं, हम इस अप्रोच पे नहीं जा रहे। हम कैसे जा रहे हैं? पहले तो पहला जो पार्ट है वो कितने से शुरू होता है, कितने तक है, दूसरा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक है, तीसरा कहाँ से कहाँ है, चौथा, ऐसे याद करेंगे। पहले पार्ट्स के आर्टिकल्स के नंबर याद करेंगे, उसके बाद हर पार्ट की डिटेल में जाएंगे, उसके अलग अलग सेक्शंस देखेंगे, चैप्टर्स देखेंगे, फिर उसमें और डीप जाएंगे, ठीक है? दिस इज हाउ वी गोइंग टू डू। तो पहला जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नंबर 1 है, तो नंबर 1 आर्टिकल से शुरू होता है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं। नंबर 2 आर्टिकल जो है, जो नंबर 2 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शुरू होता है, उसका नाम क्या है नंबर 2 का? सिटीजनशिप। ये नंबर आपको भी याद है, इंडियन टेरिटरी। और हमने कैसे याद किया? नंबर 1 से हमने पेन से याद किया था, पेंसिल से, है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और वो नंबर 1 पहला है तो पहले से शुरू होता है। दूसरा हमने कहा कि सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप जो है वो किससे शुरू होता है? उस दूसरे पार्ट का नाम हमको याद है, तो हमने कहा सिटीजन्स जो है वो लॉ की पालन करना चाहिए। तो सिटीजन के साथ हम एक शब्द याद कर रहे हैं, लॉ। सिटीजन कैसे होने चाहिए? लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होने चाहिए, लॉ का पालन करें। अब लॉ को आप कन्वर्ट करिए, कितना नंबर बनेगा? 5 बनेगा। तो इसका मतलब 5 नंबर से सिटीजनशिप शुरू होता है, ठीक है? अब अगला जो है वो है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3। वो आपको पहले से याद है नाम। फंडामेंटल राइट्स को हम किससे याद करेंगे? डॉन से याद करेंगे, ड और न। ये नंबर 12 से शुरू होता है। तो फंडामेंटल राइट्स, एक डॉन को गिरफ्तार कर लिया, तब क्या उसके भी गिरफ्तारी में फंडामेंटल राइट्स लगेंगे? नहीं लगेंगे? बड़ा बदमाश था, डॉन टाइप आदमी, उसको अगर पुलिस गिरफ्तार करे तो क्या उसके फंडामेंटल राइट्स होंगे नहीं होंगे? आप लोग बताओ। होंगे। सबके होते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स डॉन से हमने उसको जोड़ दिया, ठीक है? तो ड और न, तो डॉन ने अपने फंडामेंटल राइट्स की ये अपील किया, जो भी किया, उससे हमने इसको जोड़ दिया, डॉन फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद अगला जो हमारे पास है वो हमने कहा नंबर 4, और 4 पे हमने क्या कहा था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमने सेल बोर्ड से याद किया था। सेल बोर्ड का एक मैच करा दो, मैच हो रहा है और डायरेक्शंस दे रहे हैं प्रिंसिपल की ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और सेल बोर्ड्स का मैच चल रहा है। तो म और च, सेल बोर्ड से चौथा पार्ट याद आएगा, चौथे पार्ट से मैच याद आएगा, ठीक है? सेल बोर्ड का मैच हो रहा है, तो मैच से म मतलब 3, च मतलब 6, यानी 36 से चौथा पार्ट शुरू होता है मैच से। फिर 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लाइट, एक तरह का वो अंतःकरण का प्रकाश है, हमारे भीतर की एक लाइट है कि हमको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है, सोशल वो करना है, तो हमारी ड्यूटीज के बारे में, क्योंकि आदमी का जो कर्तव्य है वही असली लाइट उसके भीतर पैदा करता है। तो ल लाइट 51, और 51A उसके साथ हम थोड़ा सा याद रखते हैं, 51A दैट इज कॉल्ड लाइट। ये हम कर सकते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। ओके, फिर हम है ल और न, लॉन। अच्छा, उसके बाद 5वां पार्ट क्या था? द यूनियन। और जो द यूनियन है वो लॉन के साथ शुरू होता है। तो मुगल गार्डन्स के लॉन हैं बड़े से, और वहाँ प्रेसिडेंट बैठे हैं, ऐसा कुछ अपन कल्पना कर सकते हैं, हाँ? तो लॉन, एंड लॉन स्टैंड्स फॉर 52, और वहाँ से जो है वो प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स को शुरू होते हैं, लॉन, ठीक है? याद हो गया। अब अगला क्या था? स्टेट था। तो स्टेट में 152 है, तो 152 को स्टेट में कैसे याद रखें? देखो, एग्जैक्ट 100 के बाद स्टेट शुरू हो रहा है,
52 और फिर 100 इसमें ऐड कर दिए, 152 स्टेट शुरू। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, है ना। अगर हमको नंबर 5 पे यूनियन का हमको याद है 52 है, तो हमको देखना है कि फिर उसके बाद स्टेट का जो है 152 है, ठीक है। ऐसे भी याद हो सकता है। तो और या फिर अपन उसका कोई एसोसिएशन भी बना सकते हैं, है ना। तो 152 तो ट ल न टालना। किसी को कहा कि यार आप स्टेट में चले जाओ, तो उसने टाल दिया, टालना नहीं, स्टेट में जॉब नहीं करना, मुझे तो सेंटर में जॉब करना है, समथिंग लाइक दैट यू कैन थिंक। टालना, टालना 152। ओके, फिर अपन अगला चलते हैं, 7th पार्ट दैट हैज बीन रिपीट, हटा दिया गया है। तो वहां आप ऐसे समझो कि उसको 238 है उसका नंबर, तो न म व, तो नो मूवी, नो मूवी, उसकी कोई भी मूवी शूट नहीं कर सकते उस पर कुछ, क्योंकि दैट हैज बीन रिपीट, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब हमने कहा यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी 8वां पार्ट है, और वो शुरू होता है म और प, है ना, न म प। हाँ, नो मैप, तो हमने उसके लिए एक शब्द बना दिया। एक तो आप कल्पना कैसे करें, एक आदमी यूनियन टेरिटरीज में घूमने गया, उसके पास देयर वाज नो मैप, जिस आदमी से मिलना था कोई मैप नहीं था, नो मैप, ही हैड नो मैप। न इज 2, मैप इज 39, नो मैप आपको याद हो गया, तो 239 कॉल्ड नो मैप। यूटी से वो बिना मैप के घूम के आना पड़ा, थोड़ी तकलीफ तो हुई, तो यूनियन टेरिटरी नो मैप। अब हमने कहा कि यूनियन टेरिटरी के बाद हमने क्या याद किया था, तो नंबर 9 पे क्या था, तो आपको याद आ गया नंबर 9 बलून से पंचायत याद किया था। तो पंचायत, अब हम उसको नंबर याद रखना है कि कौन से आर्टिकल से पंचायत शुरू होता है। तो पंचायत शुरू होता है, जो उसका आर्टिकल है वो है 243। अब 243 कैसे याद रहेगा, 2 का साउंड है न, 4 का साउंड है र, 3 का साउंड है म, तो इससे एक शब्द बन सकता है न र मी, 243 नरमी, नरमी। अब इस नरमी शब्द को कैसे जोड़ सकते हैं कि देखो यार, पंचायत में ना नरमी से पेश आना चाहिए। गांव के लोग ज्यादा कुछ नरमी से पेश आने वालों के लिए वो ठीक रहते हैं, ज्यादा क्यों अपने को अकड़ना, ज्यादा क्यों, व्हाई वी शुड बी एरोगेंट, वी शुड बी नरम, वी शुड बी, है ना, नरमी से पेश आना चाहिए। तो नरमी मतलब 243। और म्युनिसिपैलिटीज जो है, म्युनिसिपैलिटीज, प शब्द को थोड़ा सा जोर दे दो, तो म्युनिसिपैलिटीज, प्रोनाउंसिएशन तो अपन गलत करें, पर प पे क्यों जोर दे रहे हैं कि 243 पी जो है वो म्युनिसिपैलिटीज के शुरू हो जाते हैं, 243 पी। अब अगला पार्ट कौन सा है, 10 नंबर पे, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया जो है वो 244 से शुरू होता है। तो 2 का मतलब है न, और 44 का मतलब है र, न र। तो मेरे दिमाग में क्या शब्द आता है, नो रोर। रोर का मतलब होता है दहाड़ना। आजकल भी जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया है, वहाँ शेर की दहाड़ना, वो तो रोर तो सुनाई नहीं देता, क्योंकि धीरे धीरे सारे टाइगर, सारे लॉयन कम होते चले जा रहे हैं। तो नो रोर, न इज 2, रोर इज 44, नो रोर, ध्यान रहेगा। तो वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से 10 पार्ट है, और नो रोर से ही शुरू होता है, मतलब 244 से ही शुरू होता है। फिर अब अपन 11th पार्ट पे जाते हैं, वो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है ना। और वहां पर उसका नंबर है 245। तो 2 का मतलब न, 4 का मतलब र, 5 का मतलब ल, 2 4 5, तो न र ल। और मैंने एक शब्द निराला भी बना सकते हैं, कि दोनों का निराला संबंध है, या मैंने बनाया नारियल, नारियल, य से तो कुछ कन्वर्ट होता नहीं, तो नारियल एक शब्द बना, नारियल। अब संबंध बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, स्टेट का उनका, तो नारियल दिया। आप कल्पना कर सकते हो वो ट्विन टावर से, एक स्टेट का टावर है, एक यूनियन का टावर है। अभी हम राजस्थान में बैठे हैं, बीकानेर में शान इंटरनेशनल स्कूल में, तो इमेजिन कर सकते हैं सेंटर में उधर मोदी जी हैं, इधर अशोक गहलोत साहब हैं, दोनों एक पुल पे मिलते हैं, एक नारियल के द्वारा स्टेट के संबंध भाई हमको अच्छे से, तो ऐसा हम कुछ कल्पना कर सकते हैं। तो नारियल, और नारियल से हमको न र य ल, यानी कि 245 से ये रिलेशन बिटवीन स्टेट है वो चलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वो आएगा 12 पे है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। अब फाइनेंस के साथ कैसे याद करें, तो हमने एक वो शुरू होता है 264 से।
अब 264 को हम कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है नो चेयर, नो चेयर। अब फाइनेंस को नो चेयर, आप बाजार में चेयर खरीदने जाओगे तो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, सम मनी इज रिक्वायर्ड, राइट? तो फाइनेंस को मनी से जोड़ सकते हैं, मनी को चेयर से जोड़ सकते हैं। तो आप कैसी भी जैसी कल्पनाएं आपके दिमाग में बने आप बना सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान रखें, इमेजिनेशन शुड बी पॉजिटिव। ओके, सो नो चेयर, नो मनी नो चेयर, ऐसे भी सोच सकते हैं। और चेयर को हम मनी को फाइनेंस से जोड़ सकते हैं, तो फाइनेंस एंड चेयर, ठीक है, फाइनेंस एंड चेयर। या फाइनेंस मिनिस्टर सोच लो, फाइनेंस मिनिस्टर की चेयर पे कौन बैठा है? नो चेयर, नोबडी इज फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं। तो फाइनेंस के साथ नो चेयर को आपने जोड़ दिया, और फाइनेंस के बाद फाइनेंस से प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद में सूट्स, ये हमने याद किया। फिर अगला जो है नंबर 13, वो है कॉमर्स एंड ट्रेड। यही था ना कॉमर्स एंड ट्रेड। अब उसको कैसे याद रखें 13 पार्ट को? वो शुरू होता है 301 से, और 3013 का है म, स और त, मस्ती। मस्ती करते करते कॉमर्स और ट्रेड करना चाहिए, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे दिमाग में प्रेशर नहीं है कि वो 301 नंबर याद रखना है, बल्कि हमको तो बस सिंपल है, ट्रेड एंड कॉमर्स करते हो, मस्ती करते करते करना चाहिए। तो अब मस्ती को जब भी कभी कन्वर्ट करेंगे, अगर साउंड हमको याद होने चाहिए, बस एक शर्त एक ही है, म इज 3, स इज 0, त इज 1, मस्ती याद हो गया। अब 14 है, 14 पे सेवा है, सर्विस है, सर्विस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, और हम कहें माय सेवा, तो ये 308 से शुरू होता है, 308। सो 308, 3 इज म, 0 इज स, 8 इज व, माय सेवा, 308 शुरू होता है, माय सेवा। बात समझ गए? 308 माय सेवा, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, माय सेवा के बाद 308 के बाद आगे बढ़ते हैं, वो है अगला 14 पे हो गया। 308, 14 शुरू, 15 पे है कौन सा है 15 पे पार्ट? इलेक्शंस क्या है? वेरी गुड, याद रहा आपको, इलेक्शंस है। और नेशनल फ्लैग से हमने इलेक्शंस जोड़े थे, नेताओं के अपने अपने झंडे उठाते हैं, इलेक्शंस। और 15 अगस्त 15वां पार्ट है। कैसे शुरू होता है? मैनर शब्द से हम इसको जोड़ सकते हैं, म न र, ये 324 से शुरू होता है, तो म और फिर न इज 2 और र इज 4, मैनर। तो नेताओं के मैनर जो है होते हैं, एटिकेट्स और मैनर, वो इलेक्शन के समय वैसे ही चेंज हो जाते हैं, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन जो है फॉर सर्टेन क्लासेस, वो 16 पे है, तो आप मौसी 330 से शुरू होता है, तो माय मौसी से याद रख सकते हैं इसको। किससे याद रख सकते हैं? माय मौसी, तो म स, माय मौसी, ठीक है। तो आपकी जो मौसी हैं उनको स्पेशल उसके साथ जोड़ सकते हैं, स्पेशल मिला उनको, माइनॉरिटी से बिलोंग, कुछ भी सोच सकते हैं। या आप उसका कोई नया शब्द भी बनाना चाहें म से, तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगला जो है वो है नंबर 17 के ऊपर डोर है। डोर से हमने ऑफिशियल लैंग्वेज याद किया था, तो यहाँ पे है माय रूम, है ना। 343, मेरे रूम में, माय रूम, in my room you should speak in official languages, so my room 343 special language, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला है वो इमरजेंसी है, और इमरजेंसी में वो कहते हैं मिलना, एक दूसरे से मिलना जुलना सब बंद हो जाता है, सब लोग घरों में पैक हो जाते हैं। अभी कोरोना के लिए इमरजेंसी ले हैं कि जैसे हालात हो गए थे, तो इमरजेंसी मतलब मिलना, किसी से मिलना जुलना नहीं। तो म ल ना, म इज 3, ल इज 5, न इज 2, 352 इज इमरजेंसी, और इमरजेंसी के साथ मिलना शब्द आपने जोड़ दिया, याद हो गया। 19 पे है मिसलिनियस, मिसलिनियस इधर उधर की बची हुई जितनी सारी चीजें, मिसलिनियस थिंग्स। तो कहा कि क्या करें, अब वो शुरू होता है 361 से, तो 361 क्या हुआ? म और ज और ट है, तो म ज ट, तो माय जैट बना सकते हैं, माय जैट, मेरा अपना पर्सनल जैट, ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है, माय जैट। और जितनी भी मिसलिनियस फाइल्स थी, जितनी भी मिसलिनियस चीजें थी, वो उठा के और मेरे जैट में रख दिया, माय जैट। 361 माय जैट, ऐसे कर सकते हैं उसको। और फिर क्या किया, अगला जो है वो 20th पे अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट में हमने कहा था अलग अलग तरह के प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद में अमेंडमेंट्स करते हैं 20 में। तो अमेंडमेंट कौन करता है? माय शेफ, तो माय इज म, शेफ मतलब श इज 6, फ इज 8, तो 368 स्टैंड्स फॉर माय शेफ, याद रहेगा, आसान है। अब उसके बाद में 369 वो है टेम्पररी, ट्रेडिशनल और स्पेशल प्रोविजंस, तो उससे आप माय शिप याद रख सकते हैं,
और मेरे शिप पे जो टेम्प्रेरी जिन लोगों को घर नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, वो आके माई शिप पे आके दे कैन स्पेंड सम टाइम। सो माई शिप दैट स्टार्ट्स विद 3 शिप है ना, तो श इज 6 और प इज 9, सो 369 इज माई शिप, वो 21वां भाग है। और माई पाम, पाम मतलब हथेली, माई पाम, सो 393 माई पाम, उसमें एल है लेकिन वो साइलेंट रहता है, सो माई पाम 393 माई पाम। तो मेरे पाम पे वो शॉर्ट टाइटल लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी कमेंसमेंट डेट लिख दी है और कहा कि यू आर ऑथराइज्ड ऑथोरेटिव टेक्स्ट कर दिया। तो माई पाम से हम उसको 22 पार्ट को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये स्टेप है कि सारे 22 पार्ट्स के नाम याद हो। फिर एक तरह से दूसरा स्टेप क्या है कि कौन सा पार्ट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, उसकी अच्छे से मास्टरी हो जाए। और हमने क्या किया है इस मास्टरी को करने के लिए, एक ऐसा छोटा सा कार्ड बना दिया है। तो जब आप ये वीडियो देखने के बाद ऐसा एक कार्ड आप अपना खुद का बना के रखें और उस कार्ड पे आप अपने आप से पूछें 1 पे क्या है तो यूनियन एंड टेरिटरी, 2 फिर 5 पे क्या है सिटीजनशिप, 12 पे क्या है फंडामेंटल राइट्स, फिर 36 पे क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, 52 पे यूनियन है, 152 पे स्टेट्स हैं, 138 पे जो है वो 7th वाला पार्ट है जो कि रिपीट हो गया है, फिर 239 पे जो है हमने कहा कि वो यूनियन टेरिटरी है, फिर 243 पे हमने पंचायत के लिए बोला कि वो 9वां पार्ट है, फिर 9A में हमने कहा म्यूनसिपैलिटीज 243P से शुरू होता है, और 244 पे जो है 10th पार्ट जो है शेड्यूल इन द ट्राइबल एरिया शुरू होता है, और 245 से जो है स्टेट और यूनियन के रिलेशनशिप वाला पार्ट शुरू होता है। फिर अगला जो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स हैं वो 264 से शुरू होता है, और 301 से जो है 13th पार्ट कॉमर्स ट्रेड एंड इंटरकोर्स विदिन शुरू होता है। 308 से जो है वो 14वां पार्ट शुरू होता है जो है सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। और इलेक्शन की जो बात की है वो की है किसमें, पार्ट नंबर 15 में, और वो मैनर से शुरू होता है, यानी कि 3 to 4 से वो शुरू होता है। 16 के ऊपर फिर क्या करेंगे, 16 पे हमने सर्टेन क्लासेस वाला बनाया था, और माय मोसी से 330 के ऊपर जो है वो शुरू होता है, वो हमको याद रहेगा। और फिर माय हमने रूम बनाया था जो है 243, और माय रूम से हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जोड़ा था, 17वां पार्ट उससे याद करेंगे। 18 पे इमरजेंसी में मिलना था, यानी कि 352 इमरजेंसी शुरू होती है, और उसके बाद अमेंडमेंट्स जो है वो 368 हमने माय शेफ से याद किया था। ट्रांजिशन के लिए लोग इधर उधर टेम्पररी ट्रांजेक्शंस के लिए शिप का इस्तेमाल कर रहे थे, माय शिप, तो 269 पे माय शिप से हमने उसको याद किया, और पाम के ऊपर उसका शॉर्ट टाइटल और वो सब लिख दिया था। सो 393 जो है वो उससे 22। तो ये सारे 22 पार्ट्स का हमने एक कार्ड बना दिया। इस कार्ड से अब आपको अपना रिविजन कर सकते हैं और चलते फिरते हैं। जब ये कार्ड आपको अच्छे से याद हो जाए और ये सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद हो जाए, उसके बाद आपको अगले सेशन करना चाहिए, वीडियो का अगला पार्ट आपको देखना चाहिए, है ना। ये आपको याद हो जाएगा, फिर अपन अगले सेशन में बैठेंगे, फिर हम अगला स्टेप अपन क्लियर करें। इज इट क्लियर? चलिए तो बहुत अच्छा किया आपने, ये अच्छे से आपको हो गया। इसका रिवाइज करिए, इस पर मास्टरी कर लीजिए कि आपको बिना इवन साउंड के भी याद रहे। आपको सीधे से अच्छा 301 तो कॉमर्स एंड ट्रेड है, 308 जो है वो सर्विसेज ऑफ द यूनियन द स्टेट है, 368 तो अमेंडमेंट है ना, 343 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 244 जो है वो ट्राइब एरिया है, और तो आपको बिना उसके याद रह जाए। 239 जो है यूनियन टेरिटरी है, और 361 जो है बिना उसके मिसलेनियस है, और 369 जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेरी। तो ये नंबर्स के साथ, उसमें इवन पैक की भी जरूरत नहीं पड़े। जब इतनी मास्टरी हो जाए तो फिर आप अगला वीडियो देखिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।